नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला में। मैं हूं लविशा सिंह। आइए नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। पश्चिमी यूपी में पैर पसार रहे ईरानी गैंग ने की थी सर्राफा कारीगर से 50 लाख की लूट। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। भूनी टोल पर सेना के जवान को बंधक बनाकर लाठी डंडों से जानलेवा हमला करने वाला 8वां आरोपी रवि भी पुलिस के हत्थे चढ़ा। सीसीटीवी फुटेज से हुई गिरफ्तारी। गर्लफ्रेंड से झगड़े के बाद फांसी पर झूलते युवक के लिए देवदूत बने डायल 112 पर तैनात पुलिसकर्मी। दरवाजा तोड़कर बचाई जान। गांव से निकलकर शहर में पहुंचा चोर का शोर। रजबन के छोटा बाजार में देर रात मचा चोर के शोर के बाद सदर बाजार थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर संभाली स्थिति। अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील। क्या 15 दिनों के अंदर सेंट्रल मार्केट के अंदर होगी ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया? और सांसद अरुण गोविल ने रेल मंत्री से की हरिद्वार के लिए सुपर फास्ट ट्रेन की मांग। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। और अब खबरें विस्तार से। सर्राफा कारीगर से 50 लाख रुपए के जेवरात की लूट की वारदात को अंजाम ईरानी गैंग के सदस्यों ने दिया था। ये खुलासा एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। एसएसपी ने बताया, पकड़ा गया गैंग बेहद शातिर है, जो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर अपना शिकार तलाशते हैं और उसके खुद को पुलिसकर्मी बताकर चेकिंग के नाम पर लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। पकड़े गए बदमाश कितने शातिर हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए, जो लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस को चकमा देने के लिए रास्ते में अपने कपड़े बदल लिया करते थे और वाहनों को भी चेंज कर लिया करते हैं, जिससे पुलिस को चकमा दे सके। लेकिन लुटेरों के यह मालूम नहीं था कि खाकी के हाथ बहुत लंबे हैं। जी हां, 12 तारीख सोहराब गेट बस स्टैंड के पास सर्राफा कारीगर दिलावर हुसैन से पकड़े गए ईरानी गैंग के सदस्यों ने 50 लाख रुपए के जेवरात की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बुधवार तड़के पुलिस के ईरानी गैंग के सदस्यों से जागृति विहार एक्सटेंशन पर मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 लुटेरे विश्वजीत सिंह और मोहम्मद फिरोज के पैर में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों लुटेरों सहित दुर्गेश नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो लूटी गई सोने चांदी के जेवरात को बिकवाने का काम करता था। पुलिस ने पकड़े गए तीनों आरोपियों के पास लूट का 100% माल और 50,000 की नकदी सहित 2 तमंचे और वारदात में इस्तेमाल की गई 2 बाइक बरामद कर ली है। इस पूरे खुलासे पर हमारे क्राइम हेड सिद्धार्थ गुप्ता ने एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा से विस्तार से बात की। आइए सुनते हैं लूट के खुलासे की पूरी कहानी एसएसपी की जुबानी। पूरी एक टीम बनाई थी। सर्राफा कारीगर से हुई 50 लाख की लूट के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हमारे साथ हैं एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, उनसे बात करते हैं। सर, जानना चाहूँगा कि कैसे इन अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया था, कौन सा गिरोह है और कहाँ से आया था? जी, इसमें ये घटना के बाद से ही एसपी सिटी साहब आयुष और एसपी क्राइम अवनीश जी के नेतृत्व में टीमें बनी थी, जिसमें कि सीओ सिविल लाइन अभिषेक जी ने इसका लीड लिया था और लगातार टीम सीसीटीवी कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और मैनुअल मुखबिरी के जरिए इस गैंग का अनावरण करने का प्रयास कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को जानकारी हुई कि ये गैंग जो है ये देहरादून से ऑपरेट कर रहा है और इनके कुछ सदस्यों की जानकारी पुलिस के सामने आई। साथ ही आज रात्रि में ये जानकारी आई कि ये लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर और सुबह सराफा मार्केट खुलते ही यहाँ गहने बेचने का प्रयास करेंगे। इस पर पुलिस द्वारा इनके ऊपर छापेमारी की गई, जिसमें इन्होंने पुलिस पार्टी को फायर किया। जवाबी कार्रवाई में 2 अभियुक्त हैं, विश्वजीत और मोहम्मद फिरोज, जिनको कि पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं, और साथ ही में इनके एक साथी सुनार हैं, वो भी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। तो इनसे पूछताछ में ये जानकारी हुई कि ये गैंग काफ़ी समय से देहरादून से ऑपरेट कर रहा है और इनके द्वारा ये घटना कारित की गई थी। इसमें करीब इनके 6 साथी होते हैं, जो कि अलग अलग घटनाओं में अलग अलग लोग जाते हैं और इन सब के नाम पुलिस के पास आ गए हैं, जिनमें कि 3 गिरफ्तार हुए हैं। शेष जो अभियुक्त फरार हैं उनकी भी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। सर, कौन सा गैंग है ये, कहाँ के रहने वाले हैं? जी, इनमें से कुछ लोग पुणे महाराष्ट्र के और कुछ लोग भोपाल के रहने वाले हैं, और जो कि अभी कुछ लोग इसमें से देहरादून के रहने वाले हैं, जो कि अभी देहरादून में ही वहाँ रह रहे थे और वहीं से ऑपरेट कर रहे थे, और घटना होने के बाद ये वापस वहीं चले जाते थे। ईरानी गैंग से क्या ताल्लुक है? इसमें जो कुछ सदस्य हैं वो ज़्यादातर सदस्य ईरानी बैकग्राउंड के हैं और वो लोग देहरादून में अपना बेस बनाकर ये घटनाएं ठगी की, टप्पेबाजी के और लूट की कारित कर रहे थे। सर, इन्होंने पुलिस को चकमा भी खूब दिया और ये आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, तो कैसे पुलिस इन तक पहुंची, इतना चकमा इन्होंने पुलिस को क्यों दिया?
बड़ी शातिर गैंग है ये, पूरी तैयारी के साथ आते हैं। एक गैंग दो भागों में विभाजित होती है, एक गैंग अलग जगह खड़ा होता है, इनकी एक टुकड़ी अलग जगह खड़ी होती है और अगर कोई घटना कारित करते हैं तो उसके बाद तत्काल बाद ये अपना हुलिया बदल लेते हैं और पूरे रास्ते में ये अपने कपड़े जूते इत्यादि बदलते जाते हैं। और पुलिस को भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, परंतु हमारी टीम ने इनकी शिनाख्त कर इनसे ना सिर्फ गिरफ्तारी की है बल्कि इनसे माल भी बरामद किया है, जो कि करीब 300 ग्राम सोने से अधिक का माल बरामद हुआ है इनसे और 50,000 रुपये बरामद हुए हैं। 2 चोरी की बाइक भी बरामद हुई है। जो सदस्य इनके फरार हैं उनके ऊपर भी पुलिस शीघ्र ही इनाम घोषित कर उनको भी गिरफ्तार करेगी। तो ये थे हमारे साथ एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरा खुलासा किया है और 100% माल पुलिस ने बरामद कर लिया है। कैमरा पर्सन अमित सैनी के साथ सिद्धार्थ गुप्ता, सिटी हलचल। मेरठ के भूनी टोल पर सेना के जवान कपिल को बंधक बनाकर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर गुंडाई करने वाला 8वां आरोपी रवि भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस ने रवि को करनाल हाईवे के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। अब तक पुलिस 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। दरअसल मेरठ के सुरपुर थाना इलाके के गोटका गाँव के रहने वाले कपिल सेना में जवान है और जब वो छुट्टी बिताकर श्रीनगर के लिए रवाना हो रहे थे तो भूनी टोल पर उनके साथ टोल कर्मियों ने मारपीट की थी और खंबे से बांधकर लाठी डंडों से बर्बरता की थी। विरोध करने पर भाई शिवम और सुधीर को भी पीटा गया था। इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने टोल पर धावा बोल दिया था और जमकर तोड़फोड़ की थी। जो घटना हुई थी थाना सरूरपुर में टोल पर, उसमें कुल 8 लोग हत्या के प्रयास में अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं और सभी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया है। जो एक अभियुक्त आज गिरफ्तार हुए हैं उनको भी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें अन्य जो भी सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज पुलिस के सामने आए हैं उनकी जांच पड़ताल कर जो भी सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं मेरठ करनाल हाईवे पर भूनी टोल प्लाजा पर सेना के जवान की पिटाई का मामला गहरा गया है। रविवार रात टोल कर्मियों द्वारा फौजी से मारपीट पर NHAI ने टोल कंपनी का ठेका निरस्त कर दिया है और 1 साल के लिए उस पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। गर्लफ्रेंड से झगड़े के बाद फांसी के फंदे पर झूलते युवक के लिए डायल 112 पर तैनात पुलिसकर्मी देवदूत बन गए। पुलिसकर्मी सिद्धांत तोमर ने दरवाजा तोड़कर फांसी के फंदे पर झूल रहे युवक विशाल को नीचे उतारा और CPR देकर उसकी जान बचाई। जरा सी भी देर हो जाती तो विशाल की जान जा सकती थी। मौके पर मौजूद भीड़ पुलिसकर्मियों को दुआ और शाबाशी देते नजर आ रही थी। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी जिंदगी खतरे से बाहर है। दरअसल गंगानगर थाना इलाके के कसेरू बक्सर के रहने वाले विशाल का फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया था। विशाल तेज तेज चिल्लाने लगा। कुछ ही देर बाद उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। परिजनों ने खूब दरवाजा खटखटाया लेकिन विशाल ने दरवाजा नहीं खोला। परिजनों ने पुलिस को फोन कर दिया। डायल 112 तैनात सिपाही सिद्धांत तोमर मौके पर पहुंचे और दरवाजा न खुलने पर तोड़ दिया और कमरे के अंदर गए तो विशाल फांसी के फंदे पर झूल रहा था। तुरंत उसे खाट पर लिटाया गया और फिर CPR देकर उसकी जान बचाई गई। सदर बाजार थाना क्षेत्र के रजबन छोटा बाजार में मंगलवार देर रात अचानक कुछ लोगों ने चोर चोर का शोर मचा दिया, जिसके चलते लोग घरों से बाहर निकल आए और काफी देर तक इधर उधर भागते रहे। मौके पर पुलिस ने लोगों के साथ चोरों की तलाश की, लेकिन जब कुछ नहीं मिला और लोग चोर चोर कर रहे थे तब सदर बाजार थाना प्रभारी ने भीड़ को समझाया कि किसी तरह की अफवाह ना फैलाएं। पुलिस पूरी तरह से उनके साथ है और कहीं भी कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी भीड़ ने चोर चोर का शोर मचा दिया। सदर बाजार थाना प्रभारी ने भीड़ को शांत करते हुए कहा कि वो आराम से सो जाएं, कहीं भी कुछ नहीं है, अफवाहों पर ध्यान न दें। अगर किसी भी तरह की कोई बात हो तो उनको मोबाइल नंबर, फैंटम पुलिसकर्मियों और चौकी प्रभारी का नंबर नोट कर ले। किसी भी तरह की कोई बात या परेशानी हो तो किसी भी नंबर पर कॉल करें, तत्काल पुलिस आपके पास पहुंचेगी। इसलिए किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। कंप्यूटर पर दिखा देंगे। वो 2 जने थे, वो काले कपड़े। अरे मेरी बात तो सुन लो बहन, मेरी भी तो तुम भागी जा रहे हो तो क्या? क्या सेंट्रल मार्केट के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का काउंटडाउन शुरू हो गया है? क्या आवास एवं विकास परिषद ने ध्वस्तीकरण की पूरी तैयारी कर ली है? क्या बुलडोजर को चलाने के DM के आदेश का इंतजार हो रहा है? इन सभी सवालों के बीच सेंट्रल मार्केट के व्यापारी दहशत में है। आवास विकास के मैट
कर्मचारी और अधिकारी काजीपुर, चाणक्यपुरी, जागृति विहार के अवैध निर्माण को वैध बनाने में लगे हुए हैं और सेंट्रल मार्केट को लेकर कार्यवाही करने के मूड में है। ये सवाल व्यापारी और आमजन पूछ रहे हैं। करोड़ों रुपए के प्रतिष्ठानों को जमींदोज करने की तैयारियां सूत्रों के अनुसार शुरू हो गई हैं और इस प्रकरण से सभी को सबक लेना चाहिए जो सरकारी संरक्षण में अवैध निर्माण करवा लेते हैं और फिर कार्यवाही अकेले ही भुगतते हैं। बता दें कि सेंट्रल मार्केट के अलावा सरकारी सड़कों पर भी अवैध निर्माण हो रहा है, लेकिन ना तो लोकल प्रशासन और ना ही आवास विकास इस मामले में संज्ञान ले रहा है। तो फिर सेंट्रल मार्केट ही कार्यवाही की जद में क्यों आए, ये सब सवाल जनता पूछ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री डॉक्टर सौमेंद्र तोमर ने मंगलवार को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आधुनिक लोहर पुरुष अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर डॉक्टर सौमेंद्र तोमर ने विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर गृह मंत्री से मार्गदर्शन प्राप्त किया और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए उन्हें बधाई दी। वहीं डॉक्टर सौमेंद्र तोमर ने बताया कि अमित शाह के साथ हुई चर्चा ने न केवल उन्हें प्रेरित किया बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति उनकी अदम्य प्रतिबद्धता और दूरदृष्टि को साथ करने का भी अवसर प्रदान किया। उन्होंने कहा कि अमित शाह जैसे दूरदर्शी नेतृत्व से प्राप्त मार्गदर्शन से मेरठ सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों को और अधिक गति मिलेगी तथा जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। वहीं मेरठ हापुड़ लोकसभा सांसद अरुण गोविल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर दिल्ली से हरिद्वार के लिए विशेष सुपरफास्ट ट्रेन के संचालन का अनुरोध किया है। इस पत्र में सांसद ने कहा कि यह मार्ग धार्मिक, पर्यटन, शैक्षिक और औषधीय दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस ट्रेन के संचालन से क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति मिलेगी। सांसद अरुण गोविल ने कहा कि दिल्ली एक महत्वपूर्ण पर्यटन और ऐतिहासिक केंद्र है, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना विशेष महत्व रखता है। वहीं हरिद्वार एक प्रमुख धार्मिक नगरी और पर्यटन स्थल के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। मेरठ जहां चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है, वहीं मुजफ्फरनगर चीनी मिलों और स्टील उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है और रुड़की विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है। सांसद ने कहा कि यह विशेष ट्रेन मेरठ, मुजफ्फरनगर और रुड़की जैसे महत्वपूर्ण शहरों को भी जोड़ेगी, जिससे इन क्षेत्रों के निवासियों को भी दिल्ली और हरिद्वार के बीच यात्रा में अत्यधिक सुविधा मिलेगी। इससे न केवल पर्यटन और धार्मिक यात्रियों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि शैक्षिक क्षेत्र में युवा वर्ग को भी एक विशेष सुविधा प्रदान की जा सकेगी। सांसद अरुण गोविल ने रेल मंत्री से अनुरोध किया है कि दिल्ली से हरिद्वार के लिए एक विशेष सुपरफास्ट ट्रेन के संचालन पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए इसे स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। इससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी और क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी। समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर पीआरडी के सैकड़ों जवान बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी को संबोधित ज्ञापन डीएम कार्यालय पर सौंपते हुए बताया कि समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर पीआरडी के जवान पिछले काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा, जबकि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते सभी पीआरडी जवानों के अंदर रोष है। हमारा पीआरडी विभाग है, सन 33 में इसका गठन हुआ था और 1948 में एक्ट इसको से लागू हुआ है, ये 1948 एक्ट से। ठीक है, तो जो हमारा कोर्ट से एक आदेश हुआ था कि समान कार्य समान वेतन का, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू कराने के लिए कोर्ट ने बोला था और 30 जून तक देने के लिए बोला था कि 30 जून तक हर कीमत पे इनको दे दिया जाए, जो कि अब तक नहीं दिया गया है। तो केवल हम डीएम साहब को ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जो हमारा जो आदेश हुआ है उस आदेश को आगे पहुंचाए, मुख्यमंत्री तक पहुंचाए, जिससे हमारे आदेश पालन हो सके। ये हमारा आदेश है, हैदराबाद हाई कोर्ट सेकंड बैच का स्पेशल अपील है हमारी। ये देखिए, आप इसमें डेट देख सकते हैं, यहाँ पे 600 रुपये प्लस 55% डीए को 28/5/2025 को ये आदेश हुआ था कि इनको 1 अप्रैल 2025 से इनको समान कार्य समान वेतन दीजिए और 30 जून तक इसको देते हुए हमारे पास इसका हल्फनामा लाइए, लेकिन इसको अब तक नहीं लागू किया गया है। हमारी केवल मांग ये है कि इसको लागू किया जाए। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावता ने कमिश्नरी पर किसान की पंचायत में कहा कि सरकार किसानों का उत्पीड़न न करे और सरकार को चेतावनी देते हैं कि किसानों का उत्पीड़न बंद नहीं किया और गन्ने का पूरा भुगतान नहीं किया तो आंदोलन को मजबूर होना पड़ेगा। यदि सरकार फिर भी नहीं चेती तो लखनऊ जाकर पूरी भारतीय किसान यूनियन अम्बावता 1 माह के अंदर विधानसभा का घेराव करेगी और जब तक किसानों की एसपी गारंटी योजना पूरी तरीके से लागू नहीं होगी तब तक किसान पूरे देश में आंदोलन करता रहेगा। किसानों की जो समस्या है, किसान की एमएसपी का है, बुढ़ापा पेंशन है, गन्ने का मूल्य है और
जो ये डॉन घूम रहे हैं गाँव में, जो चोरी का ये मामला है, अब सरकार हर उस पर विफल है और अपने प्रिय नेता सतपाल मलिक जी को श्रद्धांजलि देने के ये मुद्दों पर लेकर के और हम आंदोलन के लिए शुरुआती के लिए हमने यहाँ तय करा है आज की पंचायत यहाँ मेरठ में करने के बाद में और हम दिल्ली में आंदोलन करें। थाना सदर बाजार के पीछे भगवान जगन्नाथ स्वामी मंदिर में बुधवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर ट्रस्ट द्वारा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना एवं भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कैंट विधायक अमित अग्रवाल और कांग्रेस महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा ने विशेष रूप से उपस्थित होकर भगवान जगन्नाथ की आरती कर आशीर्वाद प्राप्त किया। संपूर्ण ब्राह्मण समाज ने भी इस आयोजन को गरिमा प्रदान की और भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। इस दौरान भगवान को कड़ी चावल एवं मीठे चावल का भोग अर्पित किया गया, जिसके बाद वहां उपस्थित भक्तजनों ने प्रसाद स्वरूप इनका आनंद लिया। इस धार्मिक अवसर पर भक्तिमय वातावरण में सभी श्रद्धालुओं ने कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव उल्लास पूर्वक मनाया। इस पूरे आयोजन का संचालन व्यवस्था श्री भगवान जगन्नाथ स्वामी जी मंदिर समिति ट्रस्ट द्वारा की गई। आज जगन्नाथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की छठी का उत्सव मनाया गया, जिसमें सुबह 9 बजे से भजन कीर्तन किए गए। उसके औरतों ने नृत्य प्रस्तुत किया, भगवान का आराधन किया। उसके बाद कड़ी चावल का भोग लगाया, जिसमें एमएलए अमित अग्रवाल जी और कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष रंजन जी और बाकी काफी लोगों ने आके पूजा अर्चना की, आरती करी और उसके बाद प्रसाद ग्रहण किया। आज भगवान जगन्नाथ मंदिर के अंदर भगवान कृष्ण जन्माष्टमी का छठी उत्सव मनाया गया। बड़े धूमधाम से सभी भक्तगण आए, भगवान के प्रसाद का निर्माण किया गया और सभी लोगों ने भगवान का भजन का आनंद लिया और मंत्रमुग्ध होकर बड़े आनंद से भगवान की भक्ति भाव से भजन को सुना। बुढ़ाना गेट पर कांग्रेस कार्यालय में महानगर कांग्रेस कमेटी मेरठ द्वारा राजीव गांधी की 81वीं जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हुए सभी ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर देश के भविष्य के लिए समर्पण भाव से कार्य करने की शपथ ली। इसके बाद सभी कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा होकर लालकुर्ती स्थित प्रेम निवास और प्यारेलाल जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने गरीब और असहाय लोगों को फल वितरित किए। इस दौरान महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा ने बताया कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, दूरदर्शी नेता और आधुनिक भारत के शिल्पकार राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने भारत को 21वीं सदी के लिए तैयार किया। उन्होंने देश में सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर और दूरसंचार क्रांति की नींव रखी, जिससे आज भारत डिजिटल युग में अग्रणी है। साथ ही उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नए सुधार लागू कर युवाओं को विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर दिया। आज राजीव जी की जयंती का कार्यक्रम है। मैं उन्हें अपनी तरफ से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और देशवासियों से तो राजीव जी के जन्म दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और इस संकल्प के साथ जब तक हम राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, जब तक पूरी कांग्रेस पार्टी शहर सड़क पर रहेगी, इस संकल्प के साथ हम आज भी संकल्प लेते हैं। उधर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के मौके पर मेरठ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव भाटी के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ी संख्या में रक्तदान किया गया, जो प्रभारी अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ गर्ग और लैब टेक्नीशियन राहुल सिंह की देखरेख में कराया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष गौरव भाटी ने कहा कि भारत में कंप्यूटर और संचार क्रांति का श्रेय राजीव गांधी को ही जाता है, क्योंकि उनका यह मानना था कि देश की युवा पीढ़ी को आगे ले जाना है तो उसके लिए कंप्यूटर और विज्ञान की शिक्षा जरूरी है। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के लिए सरकारी बजट को बढ़ाया। कंप्यूटर की कीमतें घटाने के लिए राजीव गांधी ने अहम फैसला लिया। रक्तदान करने वालों में मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष गौरव भाटी, सैयद अमीर रजा, शिवा सैनी, विजय त्यागी, जितेंद्र सिंह, अरुण कौशिक, विजय चिकारा आदि मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना में डूडा और नगर निगम द्वारा गरीबों के मकानों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए बुधवार को दर्जनों शिव सैनिकों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान यूपी प्रभारी धर्मेंद्र तोमर ने आरोप लगाते हुए बताया कि मेरठ में नगर विकास अभिकरण डूडा और नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के कारण आज तक भी गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध नहीं कराए जा सके हैं, जबकि 13 दिसंबर 2016 में आखिरी बार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत डूडा कार्यालय द्वारा गरीबों को मुफ्त आवास
देने के लिए डाबका दायमपुर में 576 मकानों का निर्माण कराया गया था, जिसमें से केवल 80 मकानों का ही आवंटन किया गया, जबकि अन्य मकान आज भी जर्जर हालत में हैं, जिनकी खिड़की और दरवाजों चोर चुरा कर ले जा चुके हैं। इसी तरह से लोहिया नगर स्थित कांशीराम में मकान निरस्त कर दिए गए, जिनका आज तक भी आवंटन होना बाकी है। कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को अभी तक भी आवास उपलब्ध नहीं कराए गए। 2016 में अंतिम बार आवंटन लिस्ट डूडा कार्यालय और नगर निगम द्वारा जारी की गई थी, लेकिन 2016 में जितने मकान बनाए गए, जैसे कि दायमपुर स्थित जगह में कांशीराम जगह में अब गरीबों के लिए आवास बनाए गए थे, 800 के लगभग थे, ऊपर थे, लेकिन दिए गए 1% लोगों को। इसी तरीके से कांशीराम आवास में भी यही स्थिति हुई। शताब्दी नगर में भी जो कांशीराम योजना है उसके अंतर्गत भी स्थिति यही हुई। लगातार प्रशासन, डूडा और नगर निगम गरीबों के साथ खिलवाड़ करते रहे। गरीबों के द्वारा पैसे भ्रष्टाचार के उन्हें दिए नहीं गए, इसलिए उन्होंने आवास उपलब्ध नहीं कराए। उत्तराखंड में चल रही विधानसभा सत्र में सभी कांग्रेस विधायकों को सस्पेंड करने की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा नेता अंकित चौधरी ने बताया कि जिस तरह विधानसभा में मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए वह चर्चा नहीं हो पा रही है, जबकि विपक्ष कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई है वह पूरा देश देख रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में भाजपा को भारी जीत मिली है। जिस तरह से जनता ने पंचायत चुनाव, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, नगर निकाय चुनाव, सभी क्षेत्रों के विकास की जिम्मेदारी भाजपा को सौंपी है, उससे विपक्ष का निराश होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि जनता देख रही है कि देश और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की यह परंपरा बन गई, जहां भी वह हारते हैं वहां ईवीएम का भी चुनाव आयोग, प्रशासन और सरकार को दोष देते हैं। इसलिए सभी भाजपा कार्यकर्ता यह मांग करते हैं कि विधानसभा में पूरे सत्र के लिए कांग्रेस पार्टी के विधायकों को सस्पेंड कर देना चाहिए। जो विधान आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तराखंड में जिस तरह कांग्रेस सरकार के विधायकों द्वारा जिस तरह विधानसभा में अराजकता फैलाई गई है, जिस तरह सचिव की फाइलें फाड़ी गई है, टेबल फेंकी गई है, कांग्रेस केवल उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में केवल हाशिए पर है। हमारा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वहाँ विकास पे मुद्दा हो, विकास पे चर्चा हो, वहाँ उत्तराखंड के वासियों की किस तरह उनका विकास हो सके उस पर मुद्दे पर चर्चा हो। लेकिन क्योंकि वहाँ पूरे उत्तराखंड में, चाहे वो पूरे भारत में लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो नगर निकाय चुनाव हो, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, जिस तरह देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ दबंग दंपति के साथ बुरी तरीके से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। बुधवार को पीड़ित पक्ष के लोग कंगरखेड़ा थाने पहुंचे और कार्यवाही की मांग की। पीड़ित रशीदा ने आरोप लगाते हुए बताया कि पड़ोस में रहने वाले अब्दुल, सलमा, जुनैद, फैजल और शहजाद के साथ उनका किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। आरोप है कि इस विवाद के बाद यह सभी लोग उसके घर में पहुंचे और हमला बोल दिया, जिसमें उसके पति आबिद और 4 साल की बेटी जायरा के साथ 3 साल के बेटे जैद को काफी चोटें आई हैं। लोहिया नगर थाना क्षेत्र के जाकिर कॉलोनी में मंगलवार रात 2 पक्षों में जमकर मारपीट के बाद फायरिंग हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मारपीट में एक पक्ष की 2 महिलाओं सहित 6 लोग घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल एक युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। बताया जा रहा है कि जाकिर कॉलोनी गली नंबर 26 में रहने वाला सलमान नाम का व्यक्ति हाउस रोड पर एक फार्म हाउस में रिश्तेदार के कार्यक्रम में गया हुआ था। जब वह अपनी पत्नी तरनुम और भाभी को घर छोड़ने के लिए घर आया तो आरोप है कि गली में रहने वाले मुल्लाजी ने सलमान को चाटा मार दिया, जिसका सलमान ने विरोध किया तो आरोपी ने अपने साथियों को बुला लिया और सलमान पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। घायल को बचाने जब उसकी पत्नी और भाभी बीच में आए तो हमलावरों ने उनके साथ भी मारपीट कर डाली, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट के बाद करीब 15 राउंड फायरिंग हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से 8 खोखे बरामद कर गंभीर रूप से घायल को अस्पताल में भर्ती करवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हम वहाँ से उतरे, मेरे क्या कहना पता ना उन्होंने गाड़ी का वो कर दिया पथराव, और क्या कहना मेरी 7 तोले का सेट था, झाले थे मेरे, चैन थी और मेरे कंगन थे, सारे लेके भाग गए। हम शादी में सारे थे, सड़क पे से ही हाँ। और क्या कहना मेरे कपड़े भी फाड़ दिए, मैं लहंगा पहन ली थी। मेरे नंदोई की शादी सुहेल की 9 साल के गैलेक्सी में बारात गई थी, सारी बहुएं जेवर चीज पहन के गई थी, ये वहीं से पीछे लग लिए बहुओं पे।
और यहाँ जो गाड़ी रोकी ना, खिड़की में से जो उतरी, झट एकदम चिपट गई। शोएब के मामा के लड़के हैं वो, उनका गाड़ी तोड़ रहे हैं। सलमान जो भागा तो उसके एक लाठी मारी और उससे चिपट गए। अच्छा वो चले गए। फिर दूसरा का इधर से आए, कट्टे लेकर, बंदूक लेकर और छुरी लेकर, इतनी लंबी लंबी, और आते ही एकदम चिपट गए सारे के सारे मेरे लोग। जानी खुर्द के बागपत रोड स्थित पांचली स्टेप 2 सक्सेस स्कूल में 5 दिवसीय क्लस्टर खो खो प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए एएसपी अंतरिक्ष जैन ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खिलाड़ी को हार जीत के लिए नहीं, खेल भावना की दृष्टि से खेल को खेलना चाहिए। एएसपी अंतरिक्ष जैन ने खिलाड़ियों के अभिभावकों को आह्वान करते हुए कहा कि बच्चों में उसकी रुचि देखकर ही प्रतिभाग कराएं। बच्चों में उनका एटीट्यूड ही उनको खेल के शिखर तक पहुंचा सकता है। इससे पूर्व एएसपी अंतरिक्ष जैन ने मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर मशाल जलाकर मैच शुरू कराए। बता दें कि स्टेप 2 सक्सेस कॉलेज में हो रही क्लस्टर खो खो प्रतियोगिता में करीब 90 सीबीएसई स्कूल के खिलाड़ियों ने पहले मार्च पास्ट किया है। इस क्लस्टर खो खो प्रतियोगिता में सीबीएसई द्वारा निर्धारित नियमों के तहत मैच आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय वुशु खिलाड़ी नेहा कश्यप, अंतर्राष्ट्रीय एथलीट खिलाड़ी और स्वर्ण पदक विजेता गुलबीर सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर संजय बंसल, चेयरमैन अंशु बंसल, ग्रुप डायरेक्टर पीके वरिष्ठ, कॉलेज प्रधानाचार्य शालिनी राय, मीडिया प्रभारी सुनील कुमार का विशेष योगदान रहा। I also tried playing many sports, but I was not that good in any of them. To say the least, एक में तो हूँ. But again, as I have said in most of my speeches before also, पहले भी मेरी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन हुई है, तो मुझे हमेशा ये लगता है कि डिपेंड्स आपको क्या पसंद है और आपकी क्या काबिलियत है। देयर आर सम यू कैन से, एक आपकी नेचुरल किसी चीज़ में एप्टीट्यूड होता है। व्हेन वी से एप्टीट्यूड का एप्ट वर्ड जो होता है, इट इज़ अबाउट वो काबिलियत जो आपको पता ही नहीं है आपके अंदर है। मवाना थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला मंगलवार को एसएसपी कार्यालय पहुंची। एसएसपी कार्यालय में जनसुनवाई कर रहे अधिकारी से मिलकर उसने आरोप लगाते हुए बताया कि जब वो घर पर अकेली थी तभी गांव में रहने वाले 3 युवक उसके घर में घुस गए और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। पीड़िता के शोर मचाने पर जब आसपास के लोग इकट्ठा हुए तो आरोपी भाग खड़े हुए। पीड़िता का आरोप है कि उसके जेठ ने आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उसके जेठ के सिर पर तमंचे से बट मारकर घायल कर दिया। पीड़िता की बात सुनने के बाद जनसुनवाई कर रहे अधिकारी ने पूरे मामले की जांच करवाकर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। थाने में गए थे आप? टाइम बर्तन मांज रही थी। अरुण और प्रशांत दोनों तमंचे लेकर आए और मेरी कोली भरकर उठाकर अंदर लेकर गए, खाट पर लेटा कर मेरे साथ नाड़ा तोड़ के और मेरी इज्जत लूटने की कोशिश करी। मेरे पति ड्राइवरिंग करते बाहर रहते हैं और तमंचे लेकर आए। उसके बाद मैंने शोर मचाया तो उसके बाद उन्होंने एकदम सा शोर की आवाज़ सुनकर पड़ोसी उड़ोसी के एकदम भाग के मेरे देवर जेठ आए उधर से। तो जो पता नहीं तमंचे की पट मारी या ईंट मारी, ये उसका मुझे पता नहीं। भैंसुमा थाना क्षेत्र के गांव राहवती में मंगलवार को कालू और गोलू गैंग के सदस्यों में गैंगवार हो गई। दिन दहाड़े 2 गुटों में आमने सामने फायरिंग की घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि रामनगर के रहने वाले कालू राम पक्ष और सौक्ति के रहने वाले गोलू पक्ष के बीच पिछले काफी समय से पुरानी रंजिश चली आ रही है। इस रंजिश के चलते दोनों गुट मंगलवार को आमने सामने आ गए और देखते ही देखते गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर दर्जनों राउंड फायरिंग की। अचानक हुई इस वारदात से गांव में अफरा तफरी मच गई और ग्रामीण घरों में दुपक गए। फायरिंग के बीच 2 मोटरसाइकिलें भी मौके पर जली हुई पाई गई, जिससे यह साफ हो रहा है कि घटना कितनी भीषण हो रही होगी। घटना की सूचना मिलते ही मवाना कोतवाली और भैंसुमा थाना पुलिस भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति पर काबू पाया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। पुलिस का कहना है कि दोनों गुट आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और इनके खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। ग्रामीणों के बीच फायरिंग की इस वारदात से भारी दहशत का माहौल है। लोग इसे गैंगवार की तरह की घटना बता रहे हैं। वहीं पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। थाना क्षेत्र भैंसुमा अंतर्गत राहवती गांव है, उसके पास जो खेतों वाले जंगल हैं उसके रास्ते पे 2 बाइक जली हुई अवस्था में और कुछ खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। इस संदर्भ में पुलिस द्वारा 7 CLA एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। 9 नामजद लोग हैं और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रारंभिक पुलिस की जांच में ये पाया गया है कि थाना फलावदा क्षेत्र का रहने वाला एक शिवम उर्फ गोलू नामक हिस्ट्री शीटर अपराधी है और दूसरा
परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला रोहन उर्फ कालू नामक अपराधी है। रोहन इस समय जेल में बंद है। इनके कुछ साथियों द्वारा आपस में वाद विवाद वहां पे किया गया है और इस तरह की घटना की गई है। इस संदर्भ में इनके 9 साथियों का, दोनों पक्षों के 9 साथी हैं जिनके नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। इनकी शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। जो वैधानिक कार्यवाही है वो थाना बहसुमा के द्वारा की जा रही है। अपने जिला में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।